हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब ये पहला सवाल है आईआईटी जेईई 2002 का। तो इसने ये प्रूफ करवाया है कि दो लाइन है, एक्स प्लस वाई बराबर 1 और एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये दो लाइन है, ये दिख रहा है ना, ये आ रहा, ये एक्स प्लस वाई बराबर 1 और एक्स प्लस वाई बराबर 3 दो लाइन है। एक लाइन ओरिजिन से गई, तो जो ओरिजिन से गई उसका इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स। एम स्लोप है तो y बराबर एम एक्स होता है। ये लाइन इन लाइनों को जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है P और Q, तो P से एक लाइन रवाना करिए इसके पैरेलल 2x माइनस वाई बराबर 5 के पैरेलल, और Q से एक लाइन रवाना करिए इसके पैरेलल 3x प्लस वाई बराबर 5। इन दोनों लाइनों ने जहां पर इंटरसेक्ट करा है उस पॉइंट का नाम इसने आर रखा है, और ये कह रहा है कि प्रूफ करिए कि जो आर का लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। बस ये है। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये लाइन थी x प्लस वाई बराबर 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका इसके साथ, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आवे उसे अपन एक x1 मान लें, x को x1 मान लें, छोड़े x1 मान लें। तो फिर y क्या होगा? y निकालना है ना, y की जगह mx पुट कर दें, y बराबर mx। तो y बराबर mx क्यों? इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो पुट ही तो करना होता है, सॉल्व भी तो करना होता है। तो mx पुट करा तो x प्लस एम एक्स बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस m। बस, तो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 1/1 प्लस m और m/1 प्लस m। तो आप लोग ये कैसे लिख दिया? अरे ये तो आप भी लिख दोगे क्योंकि y बराबर mx है। तो फिर जब x आ गया तो x की वैल्यू पुट कर दी 1/1 प्लस m। ऐसे ही ये इंटरसेक्शन जो Q है वो किससे कराना है? इस लाइन का किस लाइन के साथ कराना है? x प्लस वाई बराबर 3, क्योंकि ये लाइन जो है वो x प्लस वाई बराबर 3 है। तो x प्लस वाई बराबर 3 और y बराबर mx, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट Q है। तो कैसे निकालें इंटरसेक्शन पॉइंट? y की जगह mx पुट कर दें, mx पुट कर दें, ठीक है, x कॉमन ले लें, तो 3 ये पॉइंट हो गया 3/1 प्लस m, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया इसका। चलो q को यहां लिख दें, q को यहां लिख दें 3/1 प्लस m और m 3m/1 प्लस m। ये कैसे हो गया 3m/1 प्लस m? क्योंकि किसके साथ इंटरसेक्शन कराया? y बराबर mx। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही आएगा। y की जगह mx लिख दो, x कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो, नहीं कहां पुट कर दो, हाँ x का मान पुट कर दो, x का मान यहां पुट कर दो, चाहे यहां पुट कर दो तो y का मान आ जाए। और x कैसे निकाला? कि y बराबर mx लिख दिया। चलो ये पॉइंट आ गए P और Q। अब P से एक लाइन रवाना करी इसके पैरेलल, तो बस स्लोप की जरूरत है। तो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप माइनस a बाई बी होता है। अगर लाइन का इक्वेशन इस तरह का लिख रहा हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसा लिख रहा हो, तो चाहे वो तो इधर ले लो इसको, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट और x और y एक ही तरफ होनी चाहिए बस। तो इसका स्लोप है 2 और लाइन जा रही है यहां से, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? इसका स्लोप, और लाइन यहां से जा रही है, तो ये पॉइंट पता और स्लोप पता, तो हो गया y माइनस m/1 प्लस m अपॉन x माइनस 1/m प्लस m बराबर 2। ये आ गया, ये चीज आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो चलो कर लेते हैं। तो क्या हो गया? y माइनस m/1 प्लस m बराबर 2x माइनस 2/1 प्लस m। सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको लिख दें y माइनस 2x, इसको इधर ले जाए तो m/1 प्लस m और माइनस 2/, तो ये हो गया m माइनस 2/1 प्लस m। ये आ गई लाइन
जो P से जा रही है और इसके पैरेलल है। अब दूसरी लाइन कैलकुलेट करनी है जो Q से जा रही है, तो Q पॉइंट तो ये रहा और इस लाइन का स्लोप है -3, जो -a/b, तो वो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y -3m अपॉन 1 + m। इसको यहां लिख दे, नहीं दिखे तो y -3m अपॉन 3m पॉइंट चाहिए, 3m अपॉन 1 + m डिवाइडेड बाई x -3 अपॉन 1 + m बराबर स्लोप है -3 कर दो, -3 कर दो, -3 कर दो। अब -3 करके ये लाइन का इक्वेशन आ गया, खत्म। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन मैं आगे सिंप्लीफाई थोड़ा कर देता हूं। तो ये थोड़ा करने पर होगा कैसा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। चलो कर देते हैं। तो y -3m अपॉन 1 + m बराबर -3x + 9 अपॉन 1 + m। तो ये हो गया y + 3x बराबर 1 + m कॉमन 9 + 3m। ये सेकंड इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा इसे, इन दोनों में से आप m को एलिमिनेट कर दो तो x और y में रिलेशन आ जाएगा। m को क्यों, m ही वेरिएबल था, m को एलिमिनेट करके x और y में जो आएगा y + 3x है, y + 3x। अब m को कैसे एलिमिनेट करोगे आप, कुछ भी नहीं है m के एलिमिनेशन में, कुछ भी तो नहीं है। क्यों नहीं है कुछ भी, अरे इसको इधर ले जाओ, फिर जो m के कोफिशिएंट है उसे एक तरफ करके m का मान निकाल लो। x और y के पदों में लीनियर इक्वेशन ही तो है, उसमें से भी m का मान निकाल लो यूं करके, बस। तो m बराबर कर दो तो स्टैंडर्ड है। तो समझ में आ गया होगा इसको। हाँ, ये क्वेश्चन है कि कोई स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप, वो पास हो रही है 8,2 और वो वेरिएबल लाइन है। तो वो कह रहा है कि ये जो लाइन है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पर काट रही है। तो ये कह रहा है कि OP + OQ का मिनिमम मान बताओ। अब इस लाइन को यदि मैं चेंज करता जाता हूं, लेकिन जो कंडीशन दे रखी है उसी के साथ है, अगर चेंज करता जाता हूं और एंगल जो है ये 90 से x एक्सिस के साथ 90 से थोड़ा सा ज्यादा रखें, क्योंकि नेगेटिव स्लोप तो बोल ही दिया है, तो ये y का मान बहुत ज्यादा आएगा, x का मान कम आएगा। और अगर मैं ऐसे कर दूं इसको x एक्सिस के करीब करीब पैरेलल, तो OP बहुत बड़ा आएगा और OQ मात्र 2 आएगा, 2 के आसपास, क्योंकि 8,2 से तो गुजार ही रहा है, इससे तो कम नहीं हो सकता, 2 से कम तो नहीं हो सकता इस पे y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे 8 से कम नहीं हो सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये तो मुझे पता लग गई कि 8 से तो ज्यादा ही, क्योंकि वो इतना तो पता लग गया। देखते हैं अब क्या है। तो करें कैसे इसको, मिनिमम कैसे निकालें, तो फिर मिनिमम में निकालें। तो कोई ऐसे बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा। अपन एक कोई लाइन का इक्वेशन लें विद स्लोप m ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं m स्लोप, और फिर लाइन का फिर इंटरसेक्शन इसके साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लाइन का इक्वेशन हुआ y - 2 अपॉन x - 8 बराबर m, बस लाइन का इक्वेशन हो गया। ये m स्लोप की लाइन P पर कहां काटेगी, मतलब x कोऑर्डिनेट को कहां काटेगी, तो y का मान 0 पुट कर दो, इसी में ज्यादा सॉल्व भी मत करो, y का मान 0 पुट कर दो, तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट हमें y तो पता ही है 0 है, हमें x कैलकुलेट करना है, कर लो x कैलकुलेट, तो कर लेते हैं x कोऑर्डिनेट, y का मान 0 पुट करके -2 अपॉन x - 8 बराबर m, तो mx - 8m, mx - 8m बराबर -2, तो x का मान हो गया क्या हुआ
x का मान हो गया 8m माइनस 2 बटे m, 8m माइनस 2 अपॉन m, x का मान कॉमा 0, ये है। ये वैल्यू आ गई। अब एक काम है, इस पर इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल ले लिया है कि ये लाइन का स्लोप m है और इसको बदलना हमारे हाथ में। m की वैल्यू, हमें m की वो वैल्यू निकालनी है जब ये वो कैलकुलेट करनी है जब इन दोनों का सम मिनिमम हो। तो वो तो बाद की बात है, पहले सम तो निकालें इन टर्म्स ऑफ m, फिर m वेरिएबल होगा तो हम ऐसा m चूज करेंगे कि ये मिनिमम आ गए, ऐसा m चूज करेंगे। वो कैसे करेंगे वो बाद की बात है, पहले इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो। तो y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 8 बराबर नहीं भाई 8, हाँ अरे इक्वेशन तो वही है, बार बार क्या लिख रहा है, इक्वेशन तो वही है। अब इसमें x का मान 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, लॉजिक कर दिया। अब y का मान आ जाए, x का मान 0 पुट कर दो, पहले y का 0 पुट करा था, तो हो गया y माइनस 2 बराबर माइनस 8m और y बराबर माइनस 8m प्लस 2, ये हो गया माइनस 8m प्लस 2। सवाल टिपिकल बन गया, आप देखते हैं जो बना सो देख ही जाए, 8m प्लस 2। आगे का इसमें सोचने का है कि हमें इसमें तो आया ही नहीं m नीचे, उसमें तो m भी नीचे आ गया, बड़ा मुश्किल काम हुआ भाई, m नीचे आ गया, m नेगेटिव है, m नेगेटिव है तो अब सोचने का रह गया, ये बहुत टिपिकल सवाल है। ठीक है, अब क्या है, m नेगेटिव है तो ये प्लस ये मुझे मिनिमम करना है, लेकिन ये कहा है इसने कि m नेगेटिव है और इनके जो सम है नेगेटिव पर ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव स्लोप पर ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव स्लोप। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा कि ये m नेगेटिव हो, तो ये बंद कर देना थोड़ा सा, हाँ तो लगा आप बताएंगे, हाँ दोबारा भी मैं समझाऊंगा तुझे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप की है और 8,2 से पास हो रही है और उसने नेगेटिव स्लोप की है और उसने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को p और q पे इंटरसेक्ट करा है। तो ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ OP प्लस OQ की। तो इसमें क्या काम करें कि जब ये वेरिएबल लाइन है जिसका स्लोप चेंज हो रहा है और फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसका पहले इक्वेशन डिटरमाइन कर लें, इक्वेशन डिटरमाइन कर लें लाइन का m स्लोप मान करके। तो इक्वेशन क्या हुआ, y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 8, एक तो पॉइंट पता है और स्लोप पता, स्लोप m मान लिया। तो फिर इस लाइन का अपन इंटरसेप्ट डिटरमाइन कर लें x एक्सिस पे इंटरसेप्ट डिटरमाइन करने के लिए अपन पुट करते हैं y का मान 0, तो y का मान 0 पुट करने पर x का मान आ गया, जो x का मान आया वही तो OP है, x का मान जो है वही OP है, बस p के कोऑर्डिनेट आ गए तो o से p, x की दूरी तो OP। अब इसी तरह से अपन अब पहले किसका मान पुट करा था, मतलब y का मान 0 पुट करा था, मैं शायद x का मान 0 बोल गया था, y का मान 0 पुट करा तो x निकाल लिया और x का मान 0 पुट करके y निकाल लिया, तो OQ आ गया माइनस 8m प्लस 2। ठीक है, अब इनके सम को अपने को मिनिमाइज करना, तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए m का मान नेगेटिव है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है कि ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू अपने आप में नेगेटिव और ये पूरा नेगेटिव होगा, नीचे भी नेगेटिव होगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगी m के नेगेटिव मान के लिए, तो हमें वो भी नहीं सोचना कि ये तो होगी वो m के नेगेटिव के। अब रही ये वाली बात कि इसमें m किसी कोई ऐसा नेगेटिव की वैल्यू हो कि तो ये कहीं वो ना आ जाए, नेगेटिव ना आ जाए, हाँ आ सकती, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो ठीक है इसको बाद में चेंज कर देंगे और फिर उस m को भी देख लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो OP प्लस OQ बराबर ये लिख दिया, इसमें m से डिवाइड करा, अब नंबर बचा ये, अब जोड़ ये बचा,
-2/m और -8m ये वेरिएबल है। 8 और 2 10 हो गए। अब इन वेरिएबल में भी -2 कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में 1/m + 4m आया और m नेगेटिव है तो नेगेटिव पे हम ना लगा सकते कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बड़ा होता है अर्थमेटिकल मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से। प्रोग्रेशन नहीं, अर्थमेटिकल मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से। इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे करें? m नेगेटिव है तो m बराबर -m1 कर दें तो m1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो m की जगह -m1 लिख दिया, यहाँ भी -m1 लिख दिया, माइनस को कॉमन ले लिया तो 10 + 2 तो ये हो गया 4m1 + 1/m1। अब इसका अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया। ये अर्थमेटिकल मीन है, ये बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से हमेशा। अब ये ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा है। अब ज्योमेट्रिकल मीन 4m1 × 1/m1 का रूट है तो m1 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू 2 आ गई। 2 × 4 तो ये वैल्यू 18 हो गई। अब इसमें एक बात चेक करने की और है कि हमने चलो ये तो कर लिया, क्या मालूम इतनी देर में ये m का मान ऐसा आ गया हो, इतना नेगेटिव आ गया हो कि ये चीज नेगेटिव बैठे। वो तो ये चाह नहीं रहा था है, वो तो ये चाह नहीं रहा था। लेकिन जब इसका तो ये हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो अगर ज्यादा डिटेल में लिखना हो तो ये भी चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा। तो जहां पर AMGM बराबर करोगे ना, AMGM उससे जो m1 आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू ऐसी आएगी कि उसका नेगेटिव कर दोगे उसका तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो आप बोलोगे निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे वो वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि इसका AM और GM बराबर कर दो इसका, तो बराबर करने पर m1 का मान आ जाएगा। उस m1 के मान पर ही है ये मिनिमम वैल्यू और वो क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसका भी नहीं जाएगा। चलो बंद कर दो, क्यों जाए यहाँ। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। किसी ने पूछा एरिया इनक्लोज्ड बाय द mod x + mod y = 1। अब ये इसको देखें कि ये किस तरह का कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, पैराबोला हाइपरबोला क्या आता है। तो अभी तो स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएंगी। अब x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके मॉड लेने होते हैं ना। मॉड का मतलब अपने को चाहे x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अपने को पॉजिटिव लेना होता है। जब दोनों पॉजिटिव हो तो यही होगा x + y = 1। x + y = 1 तो इसकी केवल वैलिडिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कहाँ काट रहा है? ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन है। कहाँ पर काट रहा है? 1,0 और 0,1 इन दोनों को मिला दो बस, ये यहीं तक है। इससे आगे लाइन को नहीं ले जा सकती बस खत्म। ऐसे ही दोनों नेगेटिव है तब ये ऐसे होगा क्योंकि हमें तो ये पॉजिटिव चाहिए और x और y नेगेटिव लिए तो -x - y = 1। तो ये लाइन ऐसे होगी। x को 0 पुट कर दो तो y - 1 है तो ये यहाँ काटेंगे, यहाँ 0, -1 और -1, 0। एक बार लाइन ये आ जाएगी जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो -x + y = 1। x नेगेटिव y पॉजिटिव तो ये लाइन आ जाएगी। ऐसे ही फिर चौथा x जब y नेगेटिव है तो ये लाइन हो जाएगी, जो ये लाइन ये होगी। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो ये लाइन होगी। ये जो बनेगा 1 स्क्वायर बनेगा और √2 का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया 2 है इसका बन सकता। हाँ, द सेट ऑफ लाइंस मतलब ax + by + c = 0 ये दे रखा है कोई जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसमें ABC पर कंडीशन लगा रखी है पुट करने में। वो कंडीशन लगा रखी है 3a + 2b + 4c = 0। तो ये कह रहा है कि ये सेट ऑफ लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही जाएंगी। फिर इस कंडीशन के साथ यदि ABC है वो पॉइंट बताओ, कॉन्करेंट है तो पॉइंट बताओ, और कॉन्करेंट नहीं है तो ये बताओ कॉन्करेंट नहीं है। सारी लाइन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट कोई नहीं है जिससे सारी लाइन उस पॉइंट से जाए, लेकिन है ये कॉन्करेंट। इसका तरीका क्या होता है कि इस इक्वेशन के द्वारा c का मान पुट कर दो यहाँ AB के पदों में। तो आपने क्या पुट करा? माइनस ये उधर गई -3a - 2b/4 तो c हट गया। अब इस पूरे इक्वेशन में a कॉमन ले लो। a कॉमन लेने के बाद x - 3/4 आया। फिर यहाँ पर b कॉमन लिया तो b कॉमन लेने के बाद
बाई माइनस 2/4 आया। तो ए और बी आप कुछ भी पुट करोगे, यदि पॉइंट आपने 3/4 इसको 0 और इसको 0 कर दिया है, तो 3/4 कॉमा हाफ, 2/4 हाफ है, 3/4 हाफ पॉइंट से हर लाइन गुजरेगी। क्यों? उसमें ए और बी कुछ नहीं कर पाएंगे, ए और बी कुछ नहीं, क्योंकि सी को तो आपको ये लेना है। फिर ए और बी अब आपको छूट है, कुछ भी पुट करो, क्योंकि सी आपको ये लेना है, तो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। फिर ए और बी को चाहे कुछ भी ले लो। ये अगर पुट कर दिया आपने, क्या, x को 3/4 और y को हाफ, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 3a/4 है, वो -3a/4 है, और y को हाफ पुट करा है, हाफ भी तो वो भी माइनस हाफ भी, बस तो पुट खत्म। तो ये लाइन हमेशा कैसे गुजरेगी, 3/4 कॉमा हाफ। देख लो ना यहाँ से भी 3/4 कॉमा हाफ पुट कर रहे हो ना, तो ये कट रहे हैं ना, 3a/4 -3a/4 हाफ पुट कर रहे हो, हाफ भी हो माइनस हाफ भी, खत्म। फिर रहा कहाँ, बंद कर। हाँ, ये क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एपी में बस ये कह रखा है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो कह रहा है तो स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यदि हमने इनको ए बी सी को ऐसे पुट करा कि ये तीनों उसमें हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, तो ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है, तो ये पूछ रहा है उस फिक्स पॉइंट का मान बताओ। तो ठीक है, जब ए बी सी एपी में है तो बी का मान a प्लस सी बटा 2 है, तो ए एक्स प्लस ए प्लस सी बटा 2 बाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें क्या काम करें, इस तरह की प्रॉब्लम में ऐसा ही करा जाता है कि ए और सी के कोफिशिएंट को 0 कर दें। तो ए का जो कोफिशिएंट आएगा वो ए एक्स प्लस वाई बटा 2, इन दोनों से निकाल लिया, ए इसमें x है, a/2 y है, a कॉमन ले लिया, x पर। फिर c के कोफिशिएंट को देखें क्या है, y/2 प्लस 1, इनको 0 कर दें। तो जब 0 करा तो x प्लस y/2 बराबर 0, और एक आ गया y/2 प्लस 1 बराबर 0। तो y/2 प्लस 1 बराबर 0, तो y का मान -2 आ गया, y का मान -2 यहाँ पुट करा तो x का मान 1 आ गया, और यहाँ से y का मान -2 आ गया। तो वो पॉइंट जो होगा 1, -2 होगा। तो ये लाइन अगर ए बी सी इस तरह से पुट करें कि वो एपी में, तो वो लाइन, ये लाइन एबीसी के मान तो आप चेंज कर सकते हो, हजारों दफे लाखों दफे चेंज करते रहो, लेकिन चेंज करने का आपको इतना ही अधिकार है कि एबीसी आप लोगे तो उसमें लोगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो वो जो भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पुट करने पर जो भी लाइन आएगी, वो लाइन इससे जरूर गुजरेगी, मतलब ये इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाई जरूर होगा, अगर आपने क्या करा है, एबीसी एपी में रखे, पक्का हो गया, ठीक। हाँ, ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि एक एल लंबाई की एक रॉड है, उस पर वो इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन है पी क्यू, इससे 1:2 के रेशियो में एक कोई पॉइंट है आर, ये आर का लोकस पूछ रहा है। लोकस का क्या मतलब होता है कि आप उस पर इसको यो चेंज करते रहिए और फिर आर कैलकुलेट करते रहिए 1:2 के रेशियो में। तो ये आर किस तरह से दौड़ेगा, भागेगा। और मैं आपको बता दूं कि रॉड की लंबाई तो फिक्स है, तो 1:2, तो अपने घर में आप यो करके कोई रॉड लेकर के और इस पॉइंट पे निगाह रखना और फिर इसको खिसकाते जाना और उसका पाथ देखते जाना जिस पर तुमने निशान लगा रखा है, उसका लोकस पूछ रहा है। क्योंकि 1:2 का रेशियो, मानो तुमने 3 सेंटीमीटर लंबी रॉड ले ली, तो यहां से 1 सेंटीमीटर और यहां से 2 सेंटीमीटर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे उसको चलाना, तो उस पॉइंट का फिर वो देखना आपको, वो पॉइंट कैसे दौड़ता है। तो पॉइंट का जो दौड़ना है उसी को लोकस कहते हैं। तो एक है ना, इसकी लंबाई फिक्स है ना एल, तो ए स्क्वायर, तो उसने a,0 पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को 0,b पर, तो ये a लंबाई होगी और ये b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर l स्क्वायर तो होगा ही ना। फिर एक सेक्शन फार्मूला लगा दो, क्योंकि हमें इसका लोकस निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ a और b निकालो, और a और b के टर्म्स में कैसे निकालें, h कैसे निकालें, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करो
2 का मल्टीप्लाई ए में करो अपॉन पी, एच आ गया। के कैसे निकालें? 1 की मल्टीप्लाई बी में करो, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करो, अपॉन 1 प्लस 2 3, तो के बराबर आ गया b बाई 3, एच आ गया 2a/3। यहां से a का मान आ गया 3h/2, क्योंकि a और b तो वेरिएबल थे, जैसे जैसे रॉड यों से यों होती रहेगी तो a और b तो बदलते रहेंगे। तो a और b जो बदलते रहेंगे तो ये रॉड नाच रही है, तो तुम्हें किसका नाच देखना है? रॉड के नाचने पर नाच किसका देखना है? इस पॉइंट का देखना है। इस पॉइंट का जो नाच होगा कि ये पॉइंट कैसे नाच रही है उसका पाथ पूछना है, मतलब इसके एच के का रिलेशन। तो कैसे आ गए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो ए की जगह पुट कर दो आप 3h/2 और बी की जगह पुट कर दो आप 3k। तो ये, और फिर h की जगह x लिख दो, k की जगह y लिख दो, तो इसका लोकस आ गया, इसका नाचना आ गया। ये किस तरह से नाच रही, अगर रॉड ऐसे नाच रही, ठीक। कर दिया? हाँ, तो ये लाइन, ये है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये पूछा है इसने, कौन से क्वाड्रेंट में है, और आगे फिल अप द ब्लैंक्स। तो अपने को ऑर्थो सेंटर डिटरमाइन करने का मेथड बता देता हूं मैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आप खुद सॉल्व करना। तो ये 3 लाइन है, x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 0, नहीं 0 नहीं है, 2x प्लस 3y बराबर 6, और तीसरे ये है। तो आप इनसे क्या काम करिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए इन दोनों लाइनों से, इन दोनों लाइनों से इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे इनको सॉल्व करिए? तो इंटरसेक्शन मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला। x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 6, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। तो दीज आर 3 लाइंस, यहां लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 6, और 4x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। आप खुद कैलकुलेट कर लो, 2 को सॉल्व करके। फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन x प्लस वाई बराबर 1, 4x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो इसका आया अल्फा 1 बीटा 1। इतना काम, ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। फिर क्या काम करिए, अल्फा बीटा लेकर के इस पर परपेंडिकुलर गिराइए। तो इस परपेंडिकुलर लाइन वाली का स्लोप इसका माइनस ए बाई बी होगा, तो उसका बी बाई ए होगा। तो फिर इसका इक्वेशन लिखिए, इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन लिखा जाएगा वाई माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू स्लोप। तो इसका स्लोप है -4 अपॉन -1, मतलब 4 है, तो इसका स्लोप है -1/4। ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास। अनदर इक्वेशन आप देखिए, ये परपेंडिकुलर गिराइए आप उस लाइन पर, तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन होगा वही तो ऑर्थो सेंटर होगा। तो अब ये डिटरमाइन करने के लिए इन दोनों लाइनों के इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। अब इसका इक्वेशन कैसे पता लगे? इसका इक्वेशन जो पता लगेगा वो ऐसे पता लगेगा कि y माइनस बीटा 1 अपॉन x माइनस एल्फा 1 बराबर इस लाइन का जो स्लोप है ना वो है -2/3। तो इसका स्लोप है 3/2। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको नोन है, इस लाइन का इक्वेशन नोन है। इन दोनों को आप सॉल्व करिए, क्योंकि बीटा अल्फा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो मैंने कैलकुलेट नहीं करी है, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व नहीं करा है। सॉल्व करके अल्फा बीटा आ जाता, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा 1 बीटा 1 आ जाता। फिर ये पॉइंट लेकर के
और उसका स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो इसका स्लोप बी बाई ए लेकर के इसका इक्वेशन लिख दिया 3/2। कैसे? क्योंकि इसका स्लोप -2/3 है, तो फिर परपेंडिकुलर वाले का 3/2 होगा। तो ये इस तरह की बात होगी। इन दोनों लाइनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, यू विल गेट ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जब आ जाए तो उसका मान देख करके कौन से क्वाड्रेंट में, अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो फर्स्ट हो जाएगा, और एक्स और वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव आएगा तो सेकंड हो जाएगा। इसमें दोनों नेगेटिव आएंगे एक्स वाई तो थर्ड हो जाएगा, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। वैसे इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये आप सॉल्व बंद। ये तीन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं अपने को। इनसे स्ट्रेट लाइन से जो ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट तो हम जब भी बता पाएंगे जब अपने को कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर लेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देंगे। तो ये आप सभी जानते हो। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव आएगा तो सेकंड बोल देंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट बोल देंगे। अपने को वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, किसके? ऑर्थो सेंटर के। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? तो ये मैंने अभी एक सवाल सॉल्व भी कर दिया है इससे पहले, लेकिन वो तरीका थोड़ा बड़ा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे, तो अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आवश्यकता। तो फिर कैसे करा जाएगा मैं आपको बताता। ये दो लाइन है, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, ये तीसरी लाइन है L3 बराबर। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन मैं लिखता हूं। वो जनरल इक्वेशन ये होता है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। ये होता है इक्वेशन, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। आप पूछोगे ये क्यों होता है? क्यों? ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के लिए L1 0 बैठेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि L1 फिर ये बोलते हैं पूरा एक तरफ 0 ही रखते हैं। लाइन का इक्वेशन फिर इस फॉर्म में लिखा जाता है ax + by + c बराबर 0। तो अगर लाइन ये दोनों यहाँ B पॉइंट पर काट रही हैं और L1 L3 C पे काट रही हैं और L2 L3 ये B पे काट रही हैं और ये A पे काट रही हैं, इसको A मान है, तो A के कोऑर्डिनेट से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि A के कोऑर्डिनेट से ये 0 बैठा होगा, उसी कोऑर्डिनेट से ये 0 बैठा होगा, तो फिर ये इक्वेशन इस पॉइंट से ही जाने वाला होगा लाइन का। फिर आप कहोगे लाइन का क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर है। हर लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन का ही होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन का होगा और इस पॉइंट से जाएगा। लेकिन हमें चाहिए वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जो ऑर्थो सेंटर जो आता है, जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर कराते हैं एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है, तो एल्टीट्यूड डालिए। तो इस लाइन में वो ढूंढ लो आप, इसका स्लोप क्या है, और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो तो इससे लैम्डा का मान आ जाएगा। अब मैंने इतनी देर तो वो कहानी सुनाई कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा ना। इसको मैं L1 की जगह लिख रहा हूं x + y - 1 और लैम्डा करके इसका गुणा कर रहा हूं। 4x - y + 4 बराबर 0। अब इसको आगे भी कुछ मत करवा, इसी से आप वो कैलकुलेट कर लो स्लोप। तो स्लोप में क्या होता है? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट विद माइनस साइन। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1 + 4 लैम्डा और y का कोफिशिएंट है 1 - लैम्डा डिवाइड कर दिया। फिर यहां पर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरे में भी माइनस लगाएंगे और फिर प्रोडक्ट को माइनस करके इसका स्लोप है -2/3 चलो लिख देता हूं पूरा, इसको भी लिख देता हूं पूरा। इन दोनों का प्रोडक्ट यदि -1 है तो इससे लैम्डा का मान आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व भी कर देता हूं। तो ये सॉल्व करने पर 1 + 4 लैम्डा अपॉन 1 - लैम्डा इंटू 2/3 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर -1। तो ये हो गया 2 + 8 लैम्डा और ये बराबर होगा 3, तो -3 उधर जाए गुणा, तो ये गुणा करेंगे अपन, तो -3 लैम्डा तो +3 लैम्डा ये आ गया। इसको जो है आप इधर लिखिए, तो ये हो गया 8 लैम्डा
-3 लैम्डा, तो 5 लैम्डा बराबर -5, तो लैम्डा बराबर आ गया -1। इस -1 को यहाँ पटक दीजिए और इक्वेशन लिख दीजिए इस ऑर्थो सेंटर का, इस वाले ऑर्थो सेंटर का इक्वेशन आने वाला है। तो x प्लस वाई -1 और लैम्डा -1 है, तो -4x प्लस वाई -4 बराबर 0। x को इकट्ठा करिए -3x, y को इकट्ठा करिए 2y -5 बराबर 0। इसको जरा ढंग से लिख दीजिए, 3x - 2y, इसको उधर ले लीजिए या फिर इसको ले ही जाइए उधर, इसको ही ले जाइए उधर। तो -3x + 2y बराबर 5, ये इक्वेशन आ गया इस ऑर्थो सेंटर का। अब क्या करिए, आगे ये काम करिए। अब आगे आपको ये ऑर्थो सेंटर आ गया, ठीक है, ये आ गई एल्टीट्यूड्स। एक एल्टीट्यूड और आपको मिल जाए तो वो एक काम करिए, ये जो एल्टीट्यूड जो ये आया है, अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, इन दोनों से गुजरने वाला, इनसे। तो वो क्या लिखोगे, ये लिखोगे L2 प्लस लैम्डा L3 बराबर 0। तो इससे जो स्लोप आ गए, उसका स्लोप जो -a/b करके आ गए लैम्डा के पदों में, और इसका स्लोप है -1, इसका प्रोडक्ट -1 कर देना, बस -1 कर देना, तो ये लैम्डा आ जाएगा। ये लैम्डा आते ही ये वाला एल्टीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि L2 मैंने इसको बोला है, इसको 4x - 4y, 4x - y + 4 इंटू लैम्डा L3 से बोला। तो ये आपका पहले मैंने कौन सा निकाला था, x + y - 1, इसका L1, और ये निकाला था शायद L2, ये दोनों निकाले थे ना। अब के L2 L3, हाँ, तो ये लाइन का इक्वेशन कर लो, फिर इन दोनों 2 इक्वेशन हमें उनको सॉल्व कर दीजिए ऑर्थो सेंटर, ठीक है।